दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे शिवाजी महाराज के बारे में कुछ बातें। तो पहली बात, उस समय शिवाजी महाराज का युद्ध कल्याण के सूबेदार से हुआ था और उसमें शिवाजी महाराज ने जीत हासिल की थी। तो उनके जो सरदार थे उन्होंने बहुत सारा नजराना शिवाजी महाराज को पेश किया, जिसमें सूबेदार की पुत्र वधू भी थी। उनकी ये धारणा थी कि शिवाजी महाराज उनके पुत्र वधू से विवाह करेंगे क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। और उनके हिसाब से ये बात नाजायज़ भी नहीं थी। उस समय जब कोई राजा किसी और राजा को पराजित करता था तो उसके स्त्रियों के ऊपर भी उसका अधिकार होता था और वो उनसे शादी करते थे, नहीं तो गुलाम बना लेते थे। ये प्रथा उस समय थी। लेकिन शिवाजी महाराज को जब ये बात मालूम हुई तो उनको बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने सरदार को बहुत ही कड़े शब्दों में चेतावनी दी। उनको बताया गया कि वो ऐसी बातें फिर होनी नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, शिवाजी महाराज ने उनके पुत्र वधू से माफ़ी मांग ली और उनको बताया कि आप इतनी खूबसूरत है, काश हमारी माँ भी आपकी तरह खूबसूरत होती तो हम बदसूरत न होके हम भी खूबसूरत होते। दूसरी बात, शिवाजी महाराज का शासन जिस जगह चलता था उसी प्रदेश में से एक पाटिल, जो बहुत ही बेबाक और बेखौफ बना हुआ था, उसने एक लड़की को पकड़ के उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसे मालूम था कि कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकेगा। तो शिवाजी महाराज को जब ये बात मालूम हुई तो शिवाजी महाराज ने उस पाटिल को अपने दरबार में बुलाया और पाटिल का गुनाह साबित हुआ। उसके बाद शिवाजी महाराज ने उसके हाथ पांव काटने की सज़ा दी। इतना ही नहीं, जो हाथ पांव काट रहे थे उनको बोला गया कि घी में जहाँ से हाथ पांव काटे गए हैं वो भाग घी में डुबाए ताकि खून ज़्यादा बह नहीं सके और वो जिंदा रहे। दोस्तों, ये थी शिवाजी महाराज की न्याय प्रणाली। उनका शासन, उनकी वो जो शिक्षा देते थे वो बहुत कठोर थी, लेकिन वो बहुत ही न्यायप्रिय थे। तीसरी बात, उस समय शिवाजी महाराज आगरा में कैद में थे, लेकिन शिवाजी महाराज बहुत ही चालाकी से अपने बेटे के साथ उधर से भाग निकले। उसी पलायन के समय शिवाजी महाराज को डर था कि संभाजी महाराज जो उनके पुत्र थे उनको कहीं पकड़ लेंगे, ऐसा उनको डर था। तो उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि उनके पुत्र का देहांत हो गया है और इतना ही नहीं, उन्होंने उनका श्राद्ध भी किया। और उसके बाद संभाजी महाराज बड़े ही आराम से यहाँ घर पहुँचे, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो दोस्तों, इससे हमको महाराज की कूटनीति के बारे में पता चलता है। वो बहुत ही बड़े डिप्लोमेट भी थे। दोस्तों, ये 3 बातें महाराज के जीवन में से मैंने आपको बताई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।